मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुक्ति मार्ग। सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, सुंदरी को अपने गहनों पर और वैद्य को अपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो घमंड होता है, वही किसान को अपने खेतों को लहराते हुए देखकर होता है। झिंगुर जब अपने ईख के खेतों को देखता तो उस पर नशा छा जाता। 3 बीघे ईख थी, इसके 600 रुपये तो खुशी खुशी मिल जाएगी, और जो कहीं भगवान ने कृपा कर दी तो बस कहना क्या। दोनों बैल बूढ़े हो गए, अब नए मेले से ले आएगा। कहीं 2 बीघे खेत और मिल जाए तो लिखा लेगा। रुपये की क्या चिंता है, बनिए अभी से उसकी खुशामद करने लगे थे। ऐसा कोई न था जिससे उसने गांव में लड़ाई न की हो। वह अपने आगे किसी को कुछ समझता ही न था। एक दिन संध्या के समय वह अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था। इतने में उसे भेड़ों का एक झुंड अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वह अपने मन में कहने लगा, इधर से भेड़ों के निकलने का स्थान न था। क्या खेत की मेड़ पर से भेड़ों का झुंड नहीं जा सकता था? भेड़ों को इधर से लाने की क्या जरूरत थी? ये खेतों को कुचलेगी, चरेगी, नुकसान कौन भरेगा? मालूम होता है बुद्धू गरड़िया है, बच्चू को घमंड हो गया है, तभी तो खेतों के बीच से भेड़े लिए चला आता है। जरा इसकी ठिठाई तो देखो। देख रहा है कि मैं खरा हूँ, फिर भी भेड़ों को लौटाता नहीं। कौन मेरे साथ कभी रियायत की है कि मैं इसकी परवाह करूं? अभी एक भेड़ मोल मांगूं तो 5 ही रुपये मांगेगा। सारी दुनिया में 4 रुपये के कंबल बिकते हैं, पर यह 5 से नीचे बात नहीं करेगा। इतने में भेड़ खेत के पास आ गई। झिंगुर की ललकार पर कहा, अरे ये भेड़ कहाँ लिए आते हो? बुद्धू नम्र भाव से बोला, महतो मेड़ पर से निकल जाएगी, घूम कर जाऊंगा तो कोस भर का चक्कर पड़ेगा। झिंगुर ने कहा, तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए मैं अपने खेत क्यों कुचलवाऊं? लौटाओ इन्हें। बुद्धू बोला, महतो आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से आऊं तो सजा देना। झिंगुर ने कह दिया कि लौटाओ इन्हें, मगर एक भी मेड़ पर आई तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं। बुद्धू बोला, महतो अगर तुम्हारी एक बेल भी किसी भेड़ के पैरों तले आ जाए तो मुझे बैठाकर 100 गालियां देना। बुद्धू बातें तो बड़ी नम्रता से कर रहा था, किंतु लौटाने में अपनी हठ ही समझता था। उसने मन में सोचा, इसी जरा जरा सी धमकियों पर भेड़ों को लौटाने लगा तो फिर मैं चरा चुका भेड़े। आज लौट जाऊं तो कल को कहीं निकलने का रास्ता ही न मिलेगा। सभी रोब जमाने लगेंगे। बुद्धू भी कोई आम आदमी न था। 12 कोरी भेड़ें थी। उन्हें खेतों में बिठाने के लिए मजदूरी मिलती थी। दूध बेचता था, ऊन के कंबल बनाता था। सोचने लगा, इतना गर्म हो रहे हैं, मेरा कर ही क्या लेंगे? इनका दवैल तो हूँ नहीं। भेड़ों ने जो हरी हरी पत्तियां देखी तो अधीर हो गई, खेत में घुस पड़ी। बुद्धू ने उन्हें डंडों से मार मार कर खेत के किनारे से हटाता रहा। वे इधर उधर से निकलकर खेत में जा पड़ती थी। झिंगुर ने आगे होकर कहा, तुम मुझसे हेकरी जताने चले हो? तुम्हारी सारी हेकरी निकाल दूंगा। बुद्धू बोला, तुम्हें देखकर चौंकती है, तुम हट जाओ तो मैं सबको निकाल ले जाऊं। झिंगुर ने लड़के को गोद से उतार दिया और अपना डंडा संभाल कर भेड़ों पर पील पड़ा। धोबी भी इतनी निर्दयता से अपने गधे को न पीटता होगा। किसी भेड़ की टांग टूटी, किसी की कमर टूटी, सबने वें वें की शोर मचाना शुरू किया। बुद्धू चुपचाप खड़ा अपनी सेना का विध्वंस अपनी आंखों से देखता रहा। वह न भेड़ों को हाँकता था, न झिंगुर से कुछ कहता था, बस खड़ा तमाशा देखता रहा। 2 मिनट में झिंगुर ने इस सेना को अपने अमानुषिक पराक्रम से मार भगाया। मेष दल का संहार करके वह विजय गर्व से बोला, अब सीधे चले जाओ,
फिर इधर से आने का नाम न लेना। बुद्धू ने घायल भेड़ों की ओर देखते हुए कहा, झिंगूर, तुमने यह अच्छा नहीं किया, पछताओगे। केले को काटना भी उतना आसान नहीं जितना किसान से बदला लेना। उसकी सारी कमाई खेतों में रहती है या खलिहानों में। कितने ही दैविक और भौतिक आपदाओं के बाद कहीं अनाज घर में आता है, और जो कहीं आपदाओं के साथ विद्रोह ने भी संधि कर ली तो बेचारा किसान कहीं का नहीं रहता। झिंगुर ने घर आकर दूसरों से इस संग्राम का वृत्तांत कहा। लोग समझाने लगे, झिंगुर, तुमने बड़ा अनर्थ किया। बुद्धू को जानते नहीं, कितना झगड़ालू आदमी है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर उन्हें मना लो। तुम्हारे साथ सारे गांव पर आफत आ जाएगी। झिंगुर की समझ में बात आई, पछताने लगा और कि मैंने क्यों उसे रोका। अगर भेड़ें थोड़ा बहुत चढ़ जाती तो कौन मैं उजरा जाता था। वास्तव में हम किसानों का कल्याण दबे रहने में ही है। ईश्वर को भी हमारा सिर उठाकर चलना अच्छा नहीं लगता है। झिंगुर का भी बुद्धू के घर जाने का बिल्कुल नहीं करता था। दूसरों के आग्रह से मजबूर होकर चला गया। अगहन का महीना था, कोहरा पड़ा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। गांव से बाहर निकलना ही था कि सहसा अपने ईख की खेत की ओर अग्नि ज्वाला देखकर चौंक पड़ा। छाती धड़कने लगी। खेत में आग लगी हुई थी। बेतहाशा दौड़ा, मानता जाता था कि मेरे खेत न हो। ज्यों-ज्यों खेतों के समीप पहुंचता था, वह आशामय भ्रम झूठ होता जाता था। वह अनर्थ हो ही गया जिसके निवारण के लिए वह घर से चला था। हत्यारे ने आग लगा ही दी। मेरे पीछे सारे गांव को चौपट किया। जब वह खेत के करीब पहुंचा तो आग प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। झिंगुर ने हाय हाय मचाना शुरू कर दिया। गांव के लोग दौड़ पड़े और खेतों से अरहर के पौधे उखाड़कर आग की ओर पीटने लगे। अग्नि मानव संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। एक पहर तक हाहाकार मचा रहा। कभी एक प्रबल होता था तो कभी दूसरा। अग्नि पक्ष के योद्धा मर मर कर जी उठते थे और द्विगुण शक्ति से मरणोन्मत्त होकर शस्त्र प्रहार करने लगते थे। मानव पक्ष ने जिस योद्धा की कीर्ति सबसे उज्ज्वल थी वह बुद्धू था। बुद्धू कमर तक धोती चढ़ाए, प्राण हथेली पर लिए अग्नि राशि में कूद पड़ता था। शत्रुओं को परास्त करके बाल बाल निकल जाता था। अंत में मानव दल की विजय हुई, किंतु ऐसी विजय जिस पर हार भी हंसती। गांव भर की ईख जलकर भस्म हो गई और ईख के साथ अभिलाषाएं भी भस्म हो गई। आग किसने लगाई यह खुला हुआ भेद था, पर किसी को कहने का साहस न था। कोई सबूत नहीं था। प्रमाणहीन तर्क का मूल्य ही क्या। झिंगुर को घर से निकलना मुश्किल हो गया। जिधर जाता ताने सुनने पड़ते, तुम्ही ने हमारा सर्वनाश किया, तुम्ही घमंड के मारे धरती पर पैर न रखते थे, आप गए, अपने साथ सारे गांव भर को डुबो दिया। बुद्धू को ना छेड़ते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। झिंगुर को अपनी बर्बादी का इतना दुख न था जितना इन जली कटी बातों का। जिस दिन भर घर में बैठा रहता। पूस का महीना आया, जहाँ सारी रात कोल्हू चला करते थे। गुड़ की सुगंध उड़ती रहती थी, भट्ठियाँ जलती रहती थी और लोग भट्ठियों के सामने हुक्का पिया करते थे। वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। ठंड के मारे लोग सांझ से ही किवाड़ बंद करके पड़े रहते थे। झिंगुर को कोसते गांव के सारे कुत्ते जो रात को भट्ठियों की राख में सोया करते थे, ठंड से मर गए। कितने ही जानवर चारे के अभाव में जल पड़े। शीत का प्रकोप हुआ और सारा गांव खांसी बुखार से ग्रस्त हो गया। और यह सारी विपत्ति झिंगुर की करनी थी, अभागे झिंगुर की। झिंगुर ने सोचते सोचते निश्चय किया कि बुद्धू की दशा भी अपनी ही सी बनाऊंगा। उसके कारण ही मेरा सर्वनाश हो गया। अब चैन की बंसी बजा रहा है, मैं भी उसका सर्वनाश करूंगा। जिस दिन इस घातक कलह का बीजारोपण हुआ, उसी दिन से बुद्धू ने इधर आना छोड़ दिया। झिंगुर ने उससे धीरे धीरे मेल बढ़ाना शुरू किया। वह बुद्धू को दिखाना चाहता था कि उसके ऊपर मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है। एक दिन कंबल लेने के बहाने गया।
फिर दूध लेने के बहाने गया। बुद्धू उसका खूब आदर सत्कार करता। चिलम तो आदमी दुश्मन को भी पिला देता है, वह उसे बिना दूध और शरबत पिलाए न आने देता। झिंगूर आजकल एक सन लपेटने वाले कारखाने में मजदूरी करने जाया करता था। बहुधा कई कई दिनों की मजदूरी इकट्ठी मिलती थी। बुद्धू की ही तत्परता से झिंगूर का रोजाना खर्च चलता था। झिंगूर ने उससे खूब मेल जोल बढ़ा लिया। झिंगूर आजकल एक सन लपेटने वाले कारखाने में मजदूरी करने जाया करता था। बहुधा कई कई दिनों की मजदूरी इकट्ठी मिलती थी। बुद्धू की ही तत्परता से झिंगूर का रोजाना खर्च चलता था। झिंगूर ने उससे खूब मेल जोल बढ़ा लिया। एक दिन बुद्धू ने पूछा, क्यों झिंगूर, अगर अपनी ईख जलाने वाले को पा जाओ तो क्या करोगे? सच कहना। झिंगूर ने गंभीर भाव से कहा, मैं उससे कहूँगा, तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, मेरा घमंड तोड़ दिया, मुझे आदमी बना दिया। बुद्धू बोला, मैं जो तुम्हारी जगह होता तो बिना उसका घर जलाए न मानता। झिंगूर ने कहा, 4 दिन की जिंदगानी में बैर विरोध बढ़ाने से क्या फायदा? मैं तो बर्बाद हुआ ही, अब उसे बर्बाद करके क्या पाऊंगा? बुद्धू ने बोला, बस यही आदमी का धर्म है। पर भाई, क्रोध के बस में होकर बुद्धि उल्टी हो जाती है। फागुन का महीना था। किसान ईख बोने के लिए खेतों को तैयार कर रहे थे। बुद्धू का बाजार गर्म था। भेड़ों की लूट मची हुई थी। 2-4 आदमी नित्य घर पर खड़े खुशामदें किया करते थे। बुद्धू किसी से सीधे मुंह बात न करता था। भेड़ रखने की फीस दूनी कर दी थी। अगर कोई एतराज करता तो कहता, भैया भेड़ें तुम्हारे गले तो नहीं बांधता हूँ, जी न चाहे तो मत रखो, लेकिन मैंने जो कह दिया है उससे 1 कौड़ी भी कम नहीं हो सकती। लोग इस रुखाई पर घेरे ही रहते थे, मानो पंडे किसी यात्री के पीछे हो। लक्ष्मी का आकार तो बहुत बड़ा नहीं, और वह भी समयानुसार छोटा बड़ा होता रहता है। यहाँ तक कि कभी वह अपना विराट आकार समेटकर उसे कागज के चंद अक्षरों में छिपा लेती है। कभी कभी तो मनुष्य की जिह्वा पर जा बैठती है। आकार का लोप हो जाता है, किंतु उसके रहने के लिए बहुत स्थान की जरूरत होती है। वह आई और घर बढ़ने लगा। छोटे घर में उससे नहीं रहा जाता। बुद्धू का घर भी बढ़ने लगा। द्वार पर बरामदा डाला गया। 2 की जगह 6 कोठरियां बनाई गई। यूँ कहिए कि मकान नए सिरे से बनने लगा। किसी किसान से लकड़ी मांगी, किसी से खपरों का आवा लगाने के लिए उपले, किसी से बांस और किसी से सरकंडे। दीवार की उठवाई देनी पड़ी। एक भी नगद नहीं, भेड़ों के बच्चों के रूप में। लक्ष्मी का यह प्रताप है। सारा काम बेगार में हो गया। मुफ्त में अच्छा खासा घर तैयार हो गया। गृह प्रवेश का उत्सव की तैयारियां होने लगी। इधर झिंगूर दिन भर मजदूरी करता तो कहीं आधा पेट अन्न मिलता। बुद्धू के घर कंचन बरस रहा था। झिंगूर जलता था तो क्या बुरा करता था। यह अन्याय किससे सहा जाएगा? एक दिन वह टहलता हुआ हरिहर के टोले की तरफ चला गया। हरिहर को पुकारा। हरिहर ने आकर राम राम की और चिलम भरी। दोनों पीने लगे। अपनी बिरादरी की मुखिया हरिहर बड़ा ही दुष्ट आदमी था। सब किसान उससे थरथर कांपते थे। झिंगूर ने चिलम पीते पीते कहा, आजकल फाग बाग नहीं होता क्या? सुनाई नहीं देता। हरिहर बोला, फाग क्या हो, पेट के धंधे से ही छुट्टी नहीं मिलती। कहो, तुम्हारी आजकल कैसी निभती? झिंगूर ने कहा, क्या निभती है, नकटा जिया बुरा हवाला। दिन भर कारखाने में मजदूरी करते हैं तो चूल्हा जलता है। चांदी तो आजकल बुद्धू की है, रखने की ठौर नहीं। नया घर बना, भेड़ें और ली है, अब गृह प्रवेश की धूम है, 7 गांवों में सुपारी जाएगी। हरिहर बोला, लक्ष्मी मैया आती है तो आदमी की आंखों में सिल जाता है। अब उसको देखो,
धरती पर पैर नहीं रखता, बोलता है तो ऐंठ कर बोलता है। झिंगुर ने कहा, क्यों ना ऐंठे, इस गांव में कौन है उसकी टक्कर में। पर मित्रता, यह अनीति तो नहीं देखी जाती। भगवान दे तो सिर झुकाकर चलना चाहिए, यह नहीं कि अपने बराबर किसी को समझे ही नहीं। उसकी ढीक सुनता हूँ तो बदन में आग लग जाती है। कल का बाजी आज का सेठ चला है हमसे अकरने। हरिहर बोला, कहो तो कुछ इलाज करूं। झिंगुर ने कहा, क्या करोगे? इस डर से तो वह गाय भैंस पालता नहीं। इसके बाद फुसफुस करके बातें होने लगी। यह एक रहस्य है कि भलाइयों में जितना द्वेष होता है, बुराइयों में उतना ही प्रेम। विद्वान विद्वान को देखकर, साधु को देखकर और कभी कभी को देखकर जलता है। एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहते, पर जुआरी को देखकर, शराबी को देखकर, चोर को देखकर सहानुभूति दिखाता है, सहायता करता है। एक पंडित जी अगर अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़े तो दूसरे पंडित जी उन्हें उठाने के बदले 2 ठोकरें और लगाएंगे कि फिर उठ ही ना सके। बुराई से सब घृणा करते हैं, लेकिन बुरों से में परस्पर प्रेम होता है। भलाई की सारा संसार प्रशंसा करता है, इसलिए भलों में विरोध होता है। चोर को मारकर चोर क्या पाएगा? विद्वान का अपमान करके विद्वान क्या पाएगा? यश। झिंगुर और हरिहर में सलाह की, षड्यंत्र रचने की विधि सोची। उसका स्वरूप, समय और क्रम ठीक किया गया। झिंगुर चला तो अकड़ जाता था, मार लिया दुश्मन को, अब कहाँ जाता है। दूसरे दिन झिंगुर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। बुद्धू ने पूछा, क्यों आज नहीं गए क्या? झिंगुर ने कहा, जा तो रहा हूँ, तुमसे यही कहने आया था कि मेरी बछिया को अपने भेड़ों के साथ क्यों नहीं चरा दिया करते। बेचारी खूंटी से बंधी बंधी मरी जाती है, न घास न चारा, क्या खिलाएं। बुद्धू बोला, भैया मैं गाय भैंस नहीं रखता, इसी हरिहर ने मेरी 2 गऊएं मार डाली। तुम्हारी एक ही बछिया है, उसका कोई क्या करेगा, जब चाहो पहुंचा दो। यह कहकर बुद्धू अपने गृहोत्सव का सामान उसे दिखाने लगा। घी, शक्कर, मैदा, तरकारी सब मंगा रखा था। केवल सत्यनारायण की कथा की देर थी। झिंगुर की आंखें खुल गई। ऐसी तैयारी न स्वयं कभी उसने की थी और न किसी को करते देखा था। मजदूरी करके घर लौटा तो सबसे पहले काम उसने किया कि वह अपनी बछिया को बुद्धू के घर पहुंचाना था। उसी रात को बुद्धू के यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई, ब्रह्मभोज भी किया गया। सारी रात विप्रों का स्वागत करते गुजरी। भेड़ों के झुंड में जाने का अवकाश ही न मिला। प्रातःकाल भोजन करके उठा ही था कि एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू तुम यहाँ बैठे हो, उधर भेड़ों ने बछिया मरी पड़ी है। भले आदमी उसकी पगहिया भी नहीं खोली थी। बुद्धू ने सुना तो मानो ठोकर लगी। झिंगुर भी भोजन करके ही वहीं बैठा था। बोला, हाय हाय मेरी बछिया, चलो जरा देखूं तो मैंने तो पगहिया नहीं लगाई थी। उसे भेड़ों में पहुंचाकर अपने घर चला गया। तुमने पगहिया कब लगा दी? बुद्धू बोला, भगवान जाने जो मैंने उसकी पगहिया कभी देखी भी हो। मैं तो तब से भेड़ों में गया ही नहीं। झिंगुर ने कहा, जाते न तो पगहिया कौन लगा देता, गए होंगे याद न आती होगी। एक ब्राह्मण मरी तो भेड़ों में ही, पर दुनिया तो यही कहेगी कि बुद्धू की असावधानी से उसकी मृत्यु हुई, पगहिया किसी का भी हो। हरिहर ने कहा, मैंने कल सांझ को इन्हें भेड़ों में बछिया को बांधते देखा था। बुद्धू बोला, मुझे? हरिहर ने कहा, तुम नहीं, लाठी कंधे पर रखे बछिया को बांध रहे थे। बुद्धू बोला, बड़ा सच्चा है तूने मुझे बछिया को बांधते देखा था? हरिहर ने कहा, तो मुझ पर काहे बिगड़ते हो भाई, तुमने नहीं बांधी तो यही सही। ब्राह्मण ने कहा, इसका निश्चय करना होगा, गौ हत्या का प्रायश्चित करना पड़ेगा। कोई हंसी ठट्ठा है? झिंगुर ने कहा, महाराज कुछ जानबूझकर तो बांधी,
नहीं। ब्राह्मण बोला, इससे क्या होता, हत्या इसी पर लगती है, कोई गौ को मारने नहीं जाता। झिंगुर ने कहा, हाँ, गऊओं को खोलना बांधना है तो जोखिम का काम। ब्राह्मण बोला, शास्त्रों में इसे महापाप कहा गया है, गौ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं है। झिंगुर ने कहा, हाँ, फिर गौ तो गौ ठहरी, जो माता सो गौ। लेकिन महाराज, चूक हो गई, कुछ ऐसा करो कि थोड़े ही में बेचारा निपट जाए। बुद्धू खरा सुनता रहा कि अनायास उसके सिर पर हत्या मढ़ी जा रही है। झिंगुर की कूटनीति भी समझ आ रहा था। वह यह भी समझ रहा था कि मैं लाख कहूँ, मैंने बसिया नहीं बांधी, मानेगा कौन? लोग यही कहेंगे प्रायश्चित से बचने के लिए कह रहा है। ब्राह्मण देवता का भी इसका प्रायश्चित कराने में कल्याण होता था। यह भला ऐसे अवसर पर कब चुकने वाले थे। ब्राह्मण भी उससे जले हुए थे। कसर निकालने का घात मिला, 3 मास का भिक्षा दंड दिया, फिर 7 तीर्थ स्थानों की यात्रा, उसी पर 500 विप्रों का भोजन और 5 गऊओं का दान। बुद्धू ने सुना तो रोने लगा। बहुत कहा तो दंड घटाकर 2 मास कर दिया। इसके सिवाय कोई रियायत नहीं। न अपील न फरियाद, बेचारे को दंड स्वीकार करना पड़ा। बुद्धू ने भेड़े ईश्वर को सौंपी। लड़के छोटे थे, स्त्री अकेली क्या क्या करती। गरीब जाकर द्वारों पर खड़ा होता और मुंह छिपाए हुए कहता, गाय की बाछी दिया बनवास। भिक्षा तो मिल जाता, किंतु भिक्षा के साथ अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़ते। दिन को जो कुछ पाता वही शाम को किसी पेड़ के नीचे बनाकर खा लेता और वहीं पड़ा रहता। कष्ट की तो उसे परवाह न थी। भेड़ों के साथ दिन भर चलता ही था, दिन भर पेड़ के नीचे सोता ही था, पर लज्जा थी भीख मांगने की। 2 महीने बाद वह घर लौटा। बाल बढ़े हुए थे, दुर्बल, इतना मानो 60 वर्ष के बुढ़ा हो। तीर्थ यात्रा के लिए रुपयों का प्रबंध करना था। गरड़ियों को कौन महाजन कर्ज दे। भेड़ों का भरोसा क्या, रोग फैले तो दल का दल साफ हो गए जाए। एक राजी भी हुआ तो 2 रुपये ब्याज पर। 8 महीने में ब्याज मूल के बराबर हो जाएगा। कर्ज लेने की हिम्मत न पड़ी। इधर इतने दिनों में कितनी ही भेड़ें चोरी हो गए। लड़के चराने ले जाते थे, दूसरे गांव वाले चुपके से 1-2 भेड़ किसी खेत पर या घर में छिपा देते। लड़के बेचारे एक तो पकड़ न पाते और जो देख भी लेते तो लड़े कैसे। सारा गांव एक हो जाता था। 1 महीने में तो भेड़ें आधी भी न रहेगी। बड़ी विकट समस्या थी। विवश होकर बुद्धू ने सारी भेड़ें बेच दी। 500 रुपये हाथ लगे। उनमें से 200 रुपये लेकर तीर्थ यात्रा करने लगा। शेष रुपये ब्रह्मभोज आदि के लिए छोड़ गए। बुद्धू के जाने पर उसके घर में 2 बार सेंध लगी, पर वह कुशल हुई कि जागने के कारण रुपये बच गए। सावन का महीना था, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। झिंगुर के बैल न थे, खेत बाटाई पर दे दिए थे। बुद्धू प्रायश्चित से निवृत्त हो गया था और माया के फंदे से भी झिंगुर के पास कुछ था न बुद्धू के पास। कौन किससे जलता। सन के कारखाना बंद होने के कारण झिंगुर अब बेलदारी का काम करता था। शहर में एक विशाल धर्मशाला बन रही थी। हजारों मजदूर काम करते थे। झिंगुर भी उन्हीं में से था। 7वें दिन मजदूरी के पैसे लेकर आता था। बुद्धू भी मजदूरी की टोह में यही आ पहुंचा। जमादार ने देखा, दुर्बल आदमी है, कठिन काम तो इससे हो नहीं पाएगा। उसे कारीगरों को गारा देने के लिए रख लिया। बुद्धू सिर पर तसला रख गारा लेने गया तो झिंगुर को देखा। राम राम हुई। झिंगुर ने गारा भर दिया, बुद्धू ने उठा लिया। दिन भर दोनों काम करते रहे। संध्या समय झिंगुर ने पूछा, कुछ बनाओगे ना? बुद्धू ने कहा, नहीं तो खाऊंगा क्या? झिंगुर बोला, मैं तो 1 जून चवैना खा लेता हूँ, 1 जून सत्तू का पर काट देता हूँ, कौन झंझट करे। बुद्धू ने कहा, लकड़ियाँ बटोर लाओ, आटा मैं घर से लेता आया हूँ। इसी पत्थर की चट्टान पर आटा गूँथ लेता हूँ। तुम तो मेरा बनाया खाओगे नहीं, इसलिए तुम ही रोटियाँ सेको। झिंगुर बोला, तवे बहुत हैं, यही गारे का तसला मांझ लेता हूँ। आग जली, आटा गूँथा गया। झिंगुर ने कच्ची पक्की रोटियाँ बनाई, बुद्धू पानी लाया। दोनों ने लाल मिर्च और नमक के साथ रोटियाँ खाई। चिलम भरी यहीं चट्टान पर लेट गए। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ईख में आग मैंने लगाई थी,
झिंगुर ने विनोद के भाव से कहा, जानता हूँ। थोड़ी देर बाद झिंगुर बोला, बछिया मैंने ही बांधी थी। हरिहर ने कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने भी वैसे ही भाव से कहा, जानता हूँ। फिर दोनों सो गए।